देखिए बेटा, हम लोग अकाउंटिंग की मीनिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। एक्चुअली अकाउंटिंग है क्या? अकाउंटिंग बेटा है, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रीटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड यूजर्स फॉर जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये अकाउंटिंग की मीनिंग है, जिसमें बेसिकली क्या है कि अकाउंटिंग में क्या करते हैं बेटा, हम सबसे पहले ये समझिएगा कि हम जो भी हमारे फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स हैं, मतलब किसी भी बिजनेस में बेटा दो टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। कहीं भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मीन्स कि वो ट्रांजेक्शन जो फाइनेंशियल नेचर के हैं, जिसमें मॉनेटरी टर्म्स इन्वॉल्व होता है, और नॉन फाइनेंशियल मतलब वो ट्रांजेक्शन जो जिसमें मॉनेटरी टर्म्स इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है ना, जैसे कोई सोशल सर्विस हो, घर में कोई काम कर रहे हो आप, तो ये इसमें मॉनेटरी टर्म इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन आप जैसे कोई बाहर कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, कुछ खरीद रहे हो, बेच रहे हो, किसी की सैलरी दे रहे हो, रेंट, या तो फाइनेंशियल नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। तो अकाउंटिंग क्या करता है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग आइडेंटिफाइंग। अच्छा, हम इस मीनिंग से फीचर को भी कोरिलेट करेंगे, क्योंकि मीनिंग और फीचर आइडेंटिकल है, मतलब इसी के पॉइंट को फीचर में एक्सप्लेन कर दिया गया। ठीक है बेटा, अकाउंटिंग है कि अकाउंटिंग इज प्रोसेस, एक ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन्स और इवेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। ध्यान दीजिए बेटा, आइडेंटिफिकेशन हमारा पहला पॉइंट है, जिसको हमने फीचर में भी क्लियरली एक्सप्लेन किया है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट। तो आइडेंटिफाइंग दोज ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स दैट आर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो हमारी मॉनेटरी नेचर की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका एंड रिजल्ट मनी मेकिंग है ना, तो वो सारे ट्रांजेक्शन्स को हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि उन्हीं ट्रांजेक्शन को हमको बिजनेस में रिकॉर्ड करना होता है, नोट करना होता है। जो ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर के नहीं है, जो नॉन इकोनॉमिक नेचर की एक्टिविटीज है, उनको हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है बेटा, सिर्फ हम इकोनॉमिक नेचर की एक्टिविटीज को पहले आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अच्छा, ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स, ये भी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। ट्रांजेक्शन्स मीन्स बेटा आर द प्रोसेस ऑफ गिव एंड टेक, लेना देना। बिजनेस में जाहिर सी बात है, जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं तो आप लेन देन करते हैं, आपस में ट्रांजेक्शन्स कर रहे होते हैं, कुछ चीज देते हैं बदले में लेते हैं, गुड्स दिया बदले में पैसा लिया, है ना, सर्विस दी बदले में पैसा लिया। ठीक है ना, तो तमाम वो चीजें गिव एंड टेक जरूरी है, सिर्फ गिव या सिर्फ टेक नहीं, गिव एंड टेक बोथ। तो दो पार्टीज के बीच में, दो या दो से अधिक पार्टी के बीच में गिव एंड टेक की एक्टिविटीज, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजेक्शन। और दूसरा है बेटा इवेंट। इवेंट इज द एंड रिजल्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। मतलब क्या, ट्रांजेक्शन्स का एंड रिजल्ट, मतलब किस लिए ट्रांजेक्शन किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, अर्न करने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व है। ठीक है ना, तो इवेंट्स में एंड रिजल्ट इन्वॉल्व होता है ट्रांजेक्शन का। ठीक है ना, मतलब उसका मूल उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो आइडेंटिफाइंग ऑफ फाइनेंशियल नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, वही हमारा पहला मीनिंग का भी एक स्टार्टिंग का पॉइंट था बेटा। इट इज सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। तो हमने ट्रांजेक्शन, मॉनेटरी नेचर के ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद बेटा उनको मेजर करना है, मेजरिंग सेकेंड पॉइंट है हमारा। देखिए, ये पूरी मीनिंग है, इस पूरी मीनिंग को फीचर्स में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया गया है। तो मेजरिंग क्या है बेटा, मेजरिंग मीन्स की जो वो सारे ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स जिनको हम इजिली, वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जिनको हम इजिली मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मनी टर्म्स में। जैसे इंडिया में करेंसी क्या है बेटा, रुपीज। हर जगह की अपनी अपनी करेंसी होती है, तो जाहिर सी बात है वो उन ट्रांजेक्शन्स और इवेंट जिनको हम आसानी से मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, दोज ट्रांजेक्शन्स आर नेक्स्ट मेजर, है ना, उनको हम आसानी से मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट कर सके, उनको हम मेजर करते हैं। ठीक है ना, मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ओनली ट्रांजेक्शन एलिमेंट्स आर कंसीडर्ड विच आर मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। तो इसका सेकेंड पॉइंट था, आफ्टर आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, देन नेक्स्ट रिकॉर्डिंग। तो आइडेंटिफाई और मेजर करने के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, यहां से अकाउंटिंग एक तरह से कहिए तो मेन कॉन्सेप्ट है, रिकॉर्डिंग करना। रिकॉर्डिंग में क्या होता है बेटा, रिकॉर्डिंग, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर, जिन फाइनेंशियल नेचर ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो दैट इज कॉल्ड एज जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स। तो हम जिन ट्रांजेक्शन को हमने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हमने आइडेंटिफाई किया, उनको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया, उन ट्रांजेक्शन्स को हम प्रॉपर तरीके से एक सिस्टमैटिक वे में, क्रोनोलॉजिकल वे में रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये ओरिजिनल एंट्री की बुक्स है, हमारी प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट है ना, जर्नल। तो जर्नल
एक तरह से कहिए तो जहां पर हमने अपने ट्रांजेक्शन्स को प्रॉपर तरीके से नोट डाउन किया। जर्नल एंड उसकी अदर सब्सिडरी पार्ट होती है, कुछ सब्सिडरी बुक्स जिसको हम जानते हैं, जिसमें हम परचेज सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। तो जर्नल के साथ साथ सब्सिडरी बुक में हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज रिकॉर्डिंग, ठीक है ना। आफ्टर रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफाइंग, चीजों को रिकॉर्ड करने के बाद उन ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स को जो फाइनेंशियल नेचर के हैं उनको मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट करने के बाद रिकॉर्डिंग होता है इन द बुक्स ऑफ जर्नल एंड सब्सिडरी बुक। अब जर्नल और सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करने के बाद उनको क्या करते हैं बेटा, हम क्लासिफाई करते हैं। सो क्लासिफाइंग इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजेक्शन्स और एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस, दैट इज फ्रॉम जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स टू पोस्टेड इनटू लेजर। अब ये एक इंपॉर्टेंट टर्म आ गया नया, लेजर। लेजर में क्या करते हैं बेटा, हम क्लासिफिकेशन करते हैं उन ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स का जिनको हमने बुक में रिकॉर्ड किया है, मतलब जर्नल और सब्सिडरी बुक में मेंटेन किया है, ठीक है ना। उनको हम अब एक पर्टिकुलर प्लेस पे, एक सेपरेट प्लेस, हर अकाउंट का एक सेपरेट प्लेस होता है। जैसे मान लीजिए हमने ढेर सारे ट्रांजेक्शन, एक दिन में ही कम से कम 40-50 ट्रांजेक्शन या उससे ज्यादा भी होती हैं, खरीदना बेचना, पेमेंट करना, उधार खरीदना, उधार बेचना, ऐसे तमाम चीजें है ना कुछ। तो इन सारे ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करने के बाद उनको क्लासिफाई करते हैं, मतलब हर ट्रांजेक्शन में अलग अलग अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सैलरी, एसेट्स डिफरेंट हैं, लाइबिलिटीज हैं, उन सबको एक सेपरेट हम प्लेस देते हैं, एक जगह दे देते हैं। तो उस नेचर के ट्रांजेक्शन जब भी आएंगे, मतलब जब भी हम गुड्स खरीदेंगे, परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट में आएगा, सेल करेंगे तो सेल्स अकाउंट में आएगा। राम से कोई ट्रांजेक्शन करेंगे, मान राम हमारा कस्टमर है जिससे हम क्रेडिट पे खरीदते बेचते हैं, तो राम का अकाउंट नाम जब आएगा उस बिजनेस में, राम के अकाउंट में नोट करेंगे। सैलरी जब पे करेंगे सैलरी अकाउंट में, रेंट जब पे करेंगे रेंट अकाउंट में। तो ये बेटा क्या है, हमारा क्लासिफिकेशन है ना। देयर इज सेपरेट प्लेस फॉर सेपरेट अकाउंट, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन। देन नेक्स्ट समराइजिंग। क्लासिफाइंग के बाद क्या है बेटा, समराइजिंग। समराइजिंग में क्या है, इट इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा इन अ मैनर which is understandable and useful for various users of accounting statement, ठीक है ना। तो इनको इस तरह से प्रेजेंट करना, इस क्लासिफाइड में प्रेजेंट करना, जिससे वो इंफॉर्मेशन उन यूजर्स के लिए यूजफुल हो, वो अंडरस्टैंड भी कर सके उनको और उनके लिए वो इंफॉर्मेशन यूजफुल हो, ठीक है ना। तो समराइजिंग जो होगा रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग के बाद आएगा, ठीक है ना, ये थर्ड स्टेप है। तो समराइजिंग में क्या होता है बेटा, समरी, जैसे आपने पढ़ा है समरी। समरी कब होती है, जब आप पूरा बुक पढ़ने जाते हैं तो लास्ट में समरी होती है, मतलब पूरे ओवरऑल कहानी का या जो भी चीजें हैं उसका एक समराइज पार्ट है ना, उस समरी से आप पूरे कहानी को समझ सकते हैं, है ना, इन नटशेल कर सकते हैं उसका, ठीक है। तो पूरा जो ट्रांजेक्शन साल भर में हुआ, इनको हमने रिकॉर्ड किया, क्लासिफाई किया, उनको अब समराइज करते हैं, समरी के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। तो इस समराइजिंग में क्या क्या आता है बेटा, इट इंक्लूड्स ट्रायल बैलेंस। इसमें ट्रायल बैलेंस आता है क्योंकि हम लेजर जो बना रहे होते हैं उन लेजर अकाउंट के डिफरेंट बैलेंसेस होते हैं, उन डिफरेंट बैलेंसेस से हम ये ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं। ये कब तैयार होता है बेटा, एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में तैयार करते हैं। ट्रायल बैलेंस के साथ तैयार करते हैं हम, इसकी जस्ट बात तैयार करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब हर बिजनेस को स्टैब्लिश करने का मेन मोटिव क्या है, मेन मोटिव क्या है बेटा, मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना, है ना, लॉस के लिए नहीं हम बिजनेस चलाते हैं, प्रॉफिट के लिए। तो ये कब पता चलता है, साल के अंत में। तो ये दो डिफरेंट अकाउंट हैं, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये हमारे टू डिफरेंट प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करते हैं। एक ग्रॉस प्रॉफिट होता है, एक नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग ये जाने कि किसी बिजनेस का जो मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना होता है, वो किससे पता चलता है, हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। उसी के साथ एक थर्ड तैयार करते हैं बेटा हम लोग, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है, ये हमारी ओवरऑल बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को प्रेजेंट करता है, जो एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल से मिलके तैयार होता है बैलेंस शीट, ठीक है। तो तीन चीजें देखी हमने, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। और साथ में इनको हम कलेक्टिवली क्या करते हैं बेटा, नाम देते हैं फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनल अकाउंट में तीन चीजें आती हैं हमारी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। ये कब तैयार करते हैं बेटा, एट द एंड ऑफ द ईयर। जैसे ही हम ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं, ट्रायल बैलेंस के साथ ही हमको फाइनल अकाउंट तैयार करना होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा समराइजिंग प्रोसेस है, जिसमें हम साल भर में हमने जितनी भी एक्टिविटीज की वो हमारा एंड रिजल्ट प्रेजेंट करेगा, ये डिफरेंट है ना, फाइनल अकाउंट, ठीक है। तो समराइजिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग
इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। अब आइए एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फीचर्स। एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल डेटा हेल्प्स यूजर्स टू मेक अ मीनिंगफुल जजमेंट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोर्शन ऑफ द बिजनेस। ठीक है बेटा, तो जो भी हमारा फाइनेंशियल डेटा है, जो भी हमारा अभी तक का तैयार किया हुआ फाइनल अकाउंट है, इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस ये है कि जिनके लिए हम ये एक्टिविटीज कर रहे हैं, मतलब जितने हमारे एंड यूजर्स हैं, मतलब जितने भी हमारे यूजर्स हैं, चाहे वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, इंटरनल में मैनेजमेंट ओनर आता है, एक्सटर्नल में ढेर सारे लोग आते हैं, जैसे आपका बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, सप्लायर है, कस्टमर्स है, तमाम वो एम्प्लॉयज़ हैं, है ना, सब लोग आए थे, मनी लेंडर्स हैं। तो जिन्होंने हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट किया, इन्वेस्ट किया है, वो सारे हमारे यूजर्स, उनको हम इंफॉर्मेशन को टाइमली प्रेजेंट कर सकें ताकि वो उनके बेस पे एक मीनिंगफुल डिसीजन ले सके। ठीक है ना, क्योंकि जब इंफॉर्मेशन को हम सही समय पे प्रेजेंट कर पाएंगे तभी जाके वो फ्यूचर में अपने जो डिसीजंस लेना है उनको वो प्रॉपर तरीके से ले पाएंगे। एक तरह से कहिए तो ये एक उनकी फ्यूचर की प्लानिंग में हेल्प करता है। फ्यूचर में क्या प्लान करना है, कैसे करना है, क्या करना है, उसके बारे में ये जो हमारा पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस है वो उनको एक तरह से डेटा सोर्स प्रोवाइड करता है, जिसके बेसिस पे वो अपने फ्यूचर के बेसिस पे प्रॉपर डिसीजन ले सके। ठीक है ना, इट हेल्प्स इन प्लानिंग फॉर फ्यूचर इन अ बेटर वे। ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एंड लास्ट वन इज कम्युनिकेटिंग। लास्ट है हमारा कम्युनिकेटिंग। Communicating means it involves communicating the financial statement to the various users, that is management and other internal and external users, in such a way so that they can take appropriate decisions at the right time. Last, ultimately क्या है बेटा, जो भी हमने तैयार किया पूरा फाइनेंस स्टेटमेंट तैयार किया, रिकॉर्ड किया, क्लासिफाई किया, समराइज किया, सारी चीजें एनालिसिस इंटरप्रिटेशन किया, इसका मेन मोटिव क्या है? इनको कम्युनिकेट करना। जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन आ रही है उनको प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करना अपने इंटरेस्टेड यूजर्स को। कौन कौन है बेटा? मैनेजमेंट है और कुछ अदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स हैं, ताकि उनके बेसिस पे वो एक प्रॉपर डिसीजन ले पाए। ठीक है, तो इसमें ढेर सारे यूजर्स आएंगे हमारे, जिनको हमको अपनी इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना पड़ता है, देना पड़ता है प्रॉपर तरीके से, ताकि वो उस पर एक एप्रोप्रिएट डिसीजन राइट टाइम, सही समय पे ले सके। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारी मीनिंग पूरी तैयार हो गई। इट इज सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द इंटरनल यूजर्स, टू द इंटरेस्टेड यूजर्स फॉर जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग बेटा। और इसको सिंपली अगर इन नटशेल हम बात करें कि व्हाट इज अकाउंटिंग इन अ नटशेल, एक लाइन में, यू कैन से दैट अकाउंटिंग इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। इट इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इसको हम बिजनेस की लैंग्वेज भी कह सकते हैं। जैसे लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस क्या होता है, जैसे हम आपको समझा रहे हैं, हम आपको बोल रहे हैं, हम आपको हिंदी में बीच में इंग्लिश भी, दोनों मिक्सअप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिससे क्या होता है बेटा कि आप चीजों को प्रॉपर तरीके से समझ सकें। ठीक है ना, तो अकाउंटिंग में भी यही करता है। अकाउंटिंग भी जो बिजनेस की इंफॉर्मेशन है उनको सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट करता है। ढेर सारी इन्फॉर्मेशन है, मतलब रोज एक्टिविटीज हो रही है बिजनेस में, उनको प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करता है, प्रॉपर तरीके से तैयार करता है, ताकि अल्टीमेटली लास्ट में जो भी उनके एंड यूजर्स हैं, जो भी उनके अकाउंटिंग यूजर्स हैं, उनको सही तरीके से इंफॉर्मेशन सही समय पे मिल पाए, ताकि वो उसके बेसिस पे एक एप्रोप्रिएट डिसीजन ले पाए। ठीक है बेटा, तो अकाउंटिंग इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस की इसको लैंग्वेज भी कहा गया है। ठीक, तो इस मीनिंग को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा बेटा। इसी मीनिंग से रिलेटेड आपके ये फीचर्स हैं जो अभी डिस्कस किए गए हैं। ओके बेटा, इसी को हम प्रोसेस भी कर सकते हैं। अगर हम कहें कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि प्रोसेस की शुरुआत होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। पहले हम ट्रांजेक्शन इवेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, देन नेक्स्ट उनको मेजर करते हैं। मेजरमेंट होता है मॉनेटरी टर्म्स में, मनी टर्म में मेजरमेंट होता है। उसके बाद उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग में बेटा हमारा जर्नल और सब्सिडरी बुक आता है। रिकॉर्डिंग के बाद उनका हम क्लासिफिकेशन करते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से क्लासिफाई करते हैं, लेजर अकाउंट बनाते हैं, जिसमें हम इसके बारे में बताया था। क्लासिफिकेशन के बाद क्या होता है? समराइजिंग। उनका हम समराइजिंग करते हैं, मतलब एट द एंड हम उनको ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट में कन्वर्ट करते हैं, है ना। फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं समराइजिंग में। समराइजिंग के बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, उनका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन होता है। एंड देन लास्ट
कम्युनिकेटिंग दीज इंफॉर्मेशन टू वेरियस इंटरेस्टेड यूजर्स। तो हमारा जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो भी इसी स्टेप वाइज मूवमेंट करता है, फ्रॉम 1 to 7, है ना। तो इसी को हम प्रोसेस भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।